नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ सुबोध सिंह। न हंस पा रहे हैं न रो पा रहे हैं, हालत ऐसी हो गई है कि काटो तो खून नहीं निकल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अब हम तो डूबे सनम और तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे की रणनीति पर काम करने लगे हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मंत्री नहीं बने बिहार कैबिनेट में, उसका बोरिया बिस्तर कैबिनेट विस्तार होने से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटा और पहुँच गए दिल्ली। अब दिल्ली में अपने साथियों के साथ रणनीति बना रहे हैं आगे क्या करना है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार में उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, मंत्री पद मिला नहीं। ऊपर से चारों तरफ से फोन आने लगा कि भैया आप तो मंत्री बनने वाले थे, आपने आरसीपी सिंह का पत्ता कटवा दिया, बिहार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, बिहार के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन कहीं जब नीतीश कैबिनेट के विस्तार के लिए बुलावा नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, तो कुशवाहा यहाँ से चुपचाप दिल्ली निकलना ही उचित समझा। दिल्ली जाकर उन्होंने फ़ोन अपना बंद कर लिया, हमसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि उनके जो करीबी सूत्र है वो कह रहे हैं कि नहीं, वो नाराज़ नहीं है, कोई जरूरी काम था, जरूरी काम के सिलसिले में वो दिल्ली गए हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार के दिन ही दिल्ली वो क्यों गए और उपेंद्र कुशवाहा का आखिर कैबिनेट विस्तार में पत्ता कटा क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी सामने आ रही है। वो कहानी आज हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। सूत्र बताते हैं कि 12 अगस्त की रात को राजधानी पटना के मौर्या होटल में कुछ नेताओं की एक बैठक हुई, यानी कुशवाहा नेताओं की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू में शामिल कई कुशवाहा जाति के विधायक और सांसद मौजूद थे। ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश कमेटी के बड़े नेता उमेश सिंह कुशवाहा भी शामिल हुए थे। इस बैठक में तय किया गया कि कुशवाहा समाज से जिन्हें भी मंत्री बनाना हो नीतीश को बना सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का उसमें नाम शामिल नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा से इतनी नाराजगी क्यों है। बताया जा रहा है कि जेडीयू में एक गुट दल के उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मैदान में उतर गया है। नीतीश कुमार भले ही आरसीपी सिंह को बेदखल कर दिए हों, लेकिन अब भी पार्टी के भीतर आग सुलग रही है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुशवाहा नेताओं में भारी नाराजगी है। इसी को लेकर मौर्या होटल में 12 अगस्त को जेडीयू के कुशवाहा नेताओं का जुटान हुआ था। खबर है कि जेडीयू के अंदर कुशवाहा समाज के नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एकजुटता की वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री नहीं बनाने का निर्णय लिया है। वही अपने खिलाफ समाज के नेताओं की गोलबंदी की भनक उपेंद्र कुशवाहा को लग गई। बताया जा रहा है कि जेडीयू के अंदर कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बढ़ते कद से चिंतित है और इसलिए पार्टी के नेता एक साथ आकर उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता रोकने की तैयारी में है। अब इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें संगठन में ही काम करने को कहा है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी दिनों से इस आस में थे कि उन्हें सरकार में शामिल किया जाएगा। जेडीयू में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया था। तभी से उन्हें उम्मीद थी कि बिहार कैबिनेट में उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि भाजपा नेताओं के खिलाफ में उनके लगातार बयानबाजी के कारण वो नीतीश कैबिनेट के विस्तार में शामिल नहीं हो सके थे। हालांकि सरकार जब बदली, जब आरजेडी के समर्थन से सरकार फिर से बनी है, तब उपेंद्र कुशवाहा को पूरी उम्मीद हो चली थी कि सरकार में वो शामिल होकर रहेंगे। मीडिया के सामने मीडिया जो पर्सन है, जब उनसे इस बारे में सवाल कर रहे थे, तब भी उन्होंने कभी इस बात को खारिज नहीं किया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट यही है कि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट गया है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं और उसके बाद वो आज ही कैबिनेट विस्तार से पहले ही दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जाकर वो क्या खेल कर रहे हैं वही जानेंगे। हालांकि मीडिया के सवालों को जवाब देने से बच रहे हैं। करीबी सूत्र बता रहे हैं कि कोई नाराजगी, कोई खबर नहीं है, लेकिन सवाल तो उठेगा ही। कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, मंत्रिमंडल के जो मेंबर है शपथ ले रहे थे, सभी बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, बजाय जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के। तो देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है, वास्तविक में नाराज है या सिर्फ ये गप्पेबाजी है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक से और कमेंट कीजिए। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।